है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं बच्चा मजदूरी की या बच्चों से भीख मंगवाने की। ये एक ऐसा मामला है जो आपको हर नुक्कड़ और हर चौराहे पर दिखेगा और अब इसका खात्मा करने के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं कुछ लोग, क्योंकि शहर में बच्चों से भीख मांगने का मामला चिल्ड्रंस वेलफेयर कमेटी की कार्रवाई गुज़श्ता 2 दिन से लगातार जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है छापामारी और दर्जनों नौजवानों को अपने साथ ले गई है कमेटी और उनकी बाज़ाबादकारी के हवाले से काम करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से यह खुशाइंद कदम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल सही है और अच्छे तरीके से यह काम जो है वो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ से ये बड़ा मामला है क्योंकि एक बड़ा नेक्सस कहा जा रहा है कि एक बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ने की जरूरत है। हमारे साथ चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी की सरबराह खैरुन्निसा साहिबा है, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इनकी निगरानी में यह पूरा मामला जो है पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे, वक्फे वक्फे से चल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे जो चिल्ड्रंस वेलफेयर कमेटी का कयाम हुआ है, इसका बुनियादी मकसद हम जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, तो अवाम भी जानना चाहेगी कि अचानक से कुछ खवातीन बाहर आई और वो कार्रवाइयां कर रही है। लीगल स्टेटस इस एसोसिएशन का क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? एक्चुअली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है, इट इज कंसिडर्ड एज द बेंच ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल पावर्स है एंड ये कंसिडर की जाती है फाइनल अथॉरिटी to deal exclusively with the cases of the children. उन बच्चों के लिए who are in need of care and protection, like उनकी protection के लिए, उनके treatment के लिए, उनके development के लिए, उनकी rehabilitation के लिए। तो ये एक final authority है, autonomous body है और magisterial powers। तो ये भी बताइए खैरुन्निसा साहिबा, अब जब आपने टेक ओवर किया पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि कई मकामात पर आपकी टीम गई है और रेस्क्यू करवाया बच्चों को। पहले कुछ फैक्ट्रीज में आप चली गई, फिर हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जो चौराहे हैं, हमारी सिग्नल्स हैं, लाइट्स हैं, जहां पर ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, इनको आप टेकअप कर रहे हैं, इनको उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये पूरा प्रोसेस जिसको आप चला रहे हैं और आपके मुशाहिदे में इन 2-3 महीनों में क्या कुछ चीजें आ चुकी हैं? एक्चुअली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो जुरिस्डिक्शन है, डोमेन है, वो बहुत वास्ट है और ये बच्चे हैं जो ये ड्राइव्स हुई है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस, जी, इट्स वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, आई कैन से। तो पीछे 2-3 महीनों में हमने 2-4 ड्राइव्स की और उसमें हमने कुछ कंप्लेंट्स आई थी, कुछ हमने सोमोटो कॉग्निजेंस लिए। तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज या लिंक ये हमारे डिपार्टमेंट्स है, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जिन्हें रेस्क्यू करना चाहिए था चाइल्ड वेलफेयर, ये ना इन बच्चों को, चिल्ड्रन को जो स्ट्रीट सिचुएशंस में हैं, तो जब उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया तो हमें खुद स्ट्रीट्स पे जाके बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ा और उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उनका जारी है। तो अभी तक हम लोगों ने 2-4 ड्राइव्स में 43 बच्चों को रेस्क्यू किया है अभी तक। तो ये भी बताइएगा डॉक्टर खैरुन्निसा साहिबा, ये जो आपका प्रोसेस चला है, आपका जाती एक्सपीरियंस क्या है? कौन है ये बच्चे, कहाँ से आते हैं, इनकी माली हालात कैसे और इनका घर का निज़ाम कैसा? क्योंकि अब आप रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी चला रहे हैं, कंसल्टेशन भी उनकी हो रही है, तो हर महाज पर तो आपकी टीम पूरी एक्टिव दिख रही है अभी। जी, एक्चुअली ये 3 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे वो है स्ट्रीट्स पे, चाहे वो बेगिंग में मुलवस है या चाहे वो लेबर में मुलवस है, तो वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं ही नहीं या जिनका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, उनके गार्डियंस नहीं है, जो बिल्कुल अकेले बच्चे हैं, चाहे वो बाहर से आए हैं और चाहे वो लोकल बच्चे हैं। या कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते हैं वॉलंटरली अपनी फैमिली या पेरेंट्स के साथ, जो बिल्कुल अकेले हैं स्ट्रीट्स पे। तो ये एक कैटेगरी आ गई। दूसरी कैटेगरी वो है बच्चों की जो अपनी फैमिली समेत स्ट्रीट्स पे ही रह रहे हैं, तो जिनका रहन सहन सारा स्ट्रीट्स पे ही है, उनके गार्डियंस हो या पेरेंट्स हो, वो उनके साथ ही स्ट्रीट्स पे हैं। ओके, दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी वो है बच्चों की जो पूरा दिन स्ट्रीट्स पे गुजारते हैं
और शाम को वो अपने घर चले जाते हैं। अक्सर ये देखा गया कि वो सारे बच्चे जो है वो हटमेंट्स में या स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं। और जहां आप माली हालात इनकी पूछ रहे हैं, जब हमने इनकी सोशल इन्वेस्टिगेशन जब हमने कंडक्ट किया, इनका करवाया अपने सोशल वर्कर से, हमने देखा कि ये काफी ज्यादा वो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोग हैं। आई मीन के फाइनेंशियली बहुत वीक हैं ये लोग। तो किसी मजबूरी के तहत या फोर्सफुली इनको चाहे लेबर में या बेगिंग में डाला जा रहा है, ऐसे बच्चे हैं। तो ये 3 कैटेगरियां, इसमें एक और चीज़ जो हमारे नाजरीन भी जम्मू कश्मीर के जानना चाहेंगे, अगर हम यूटी की बात करें तो कितने फीसदी बच्चे यूटी के हैं और कितनी परसेंटेज बाहर की होगी? क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं, कल भी जो रेस्क्यू आप लोगों की तरफ से किया गया तो आप खुद भी बता रही थी कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो है वो बाहर के हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर या कश्मीर वादी के या जम्मू शहर के भी बच्चे इस तरीके से मिल रहे हैं आपको? देखिए, जो परसों का ये जो हमारा वो रेस्क्यू टीम गई थी, हम लोग गए थे वहां पे, जितने भी बच्चे 14 बच्चे हम लोगों ने रेस्क्यू किए, वो 14 के 14 बच्चे नॉन लोकल्स थे। और जो कल जो रेस्क्यू हुए बच्चे, 11 बच्चे रेस्क्यू हुए, कल के सारे बच्चे जो है वो लेबर में मुलव्वस थे, जो दुकानों पे पाए गए, तो वो सारे लोकल्स थे। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि लोकल्स कितने हैं, नॉन लोकल्स कितने हैं, लेकिन जितनी भी ड्राइव्स हुई उसमें ज्यादातर नॉन लोकल बच्चे ही थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया। और उनके लिए जब आप मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये है कि ये जो ये हमारे लोकल बच्चे हैं, इन्हें रिहेबिलिटेट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि इनका देखभाल हम करते हैं, फॉलो अप्स हम लेते हैं, इनके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं हमारे पास रखने के लिए बच्चे को, या इनको हम अपनी स्कीम्स के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत लॉन्ग प्रोसीजर, टाइम कंज्यूमिंग, इवन बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसीजर है कि इनके माँ बाप तक पहुंचना या इनको रेस्क्यू करना। इवन ज्यादातर जो नॉन लोकल्स हैं, जैसा मैंने बताया कि ये सब स्ट्रीट्स पे रहने वाले बच्चे हैं, चाहे ये शाम को अपने घर जाएं या अपने माँ बाप के साथ ही इधर स्ट्रीट्स पे ही रह रहे हैं, उनके साथ मामला बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस या रिहेबिलिटेशन प्लान करना इन वन वे और द अनदर वे, कि इनके जो ये है पेरेंट्स है वो एग्री नहीं होते हैं इनको रिहेबिलिटेट करने में, क्योंकि वो जिस माहौल से आए हुए हैं वो उस माहौल में वापस जाना चाहते हैं। चाहे तो अभी हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसमें कितने बच्चे हैं जो परमानेंटली आपकी निगरानी में है या स्टेट की निगरानी में, जिन्हें हम फीड कर रहे हैं, जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम उस तरीके का है चिल्ड्रन हाउस के अंदर? देखिए, अगर आप श्रीनगर की बात पूछेंगे तो हमारे श्रीनगर में कम से कम 25 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है, जहां पे हमारे हजारों की तादाद में बच्चे तालीम पा रहे हैं और जिनको हम रेसिडेंशियल फैसिलिटी दे रहे हैं। ये सिर्फ वो बच्चे नहीं है जो ये स्ट्रीट सिचुएशन वाले बच्चे ही नहीं है, ये सिर्फ चाइल्ड लेबर या चाइल्ड बेगिंग वाले बच्चे ही नहीं उन होम्स में रह रहे, उसमें ऑर्फन्स भी हैं और डेस्टिट्यूट्स भी। डॉक्टर साहब, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर हम देखते हैं कि ऑर्फन एजेस बने हैं या इस तरीके के कुछ और सेंटर्स बने हैं, और बाद में जब आपने भी रेस्क्यू के लिए आप गए तो पता लगा कि इनकी तो रजिस्ट्रेशन ही कहीं नहीं है, इस पर तो कुछ और बिजनेस चल रहा था। क्या इसको और सख्ती के साथ आप लोग देख रहे हैं? अभी देखिए, जैसा बताया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो डोमेन है काफी ज्यादा वास्ट है। ये CISS के जो ये बच्चे हैं, ये बहुत एक हिस्सा है, वन ऑफ द फंक्शंस। तो बाकी रही बात, जहां पे आपने होम्स की बात की, तो होम्स यहाँ पे कुछ है जो लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं करूंगी क्योंकि एक बायस काम है, जहाँ पे आप यतीम बच्चों के साथ या डेस्टिट्यूट या जरूरतमंद बच्चों के साथ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो उन्हें आप रेसिडेंशियल फैसिलिटी दे रहे हैं वॉलंटरली। लेकिन बहुत सारे पे जब हम विजिट करने के लिए गए, हमने देखा कि ना ही वहां पे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए थे एज पर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस रूल्स, और ना ही उनकी रजिस्ट्रेशन थी। तो हम होम्स बंद कर रहे हैं, वो वाले होम सीज किए जा रहे हैं और वहां से हम बच्चों को निकाल के हम उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग रजिस्टर्ड होम्स में उनकी प्लेसमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खैरुन्निसा साहिबा, वक्त की कमी की वजह से मैं यहाँ पर आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।